नमस्कार दोस्तों। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे दोस्त बड़ी बेसब्री से इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं सतही स्तर पर बातें नहीं करता हूँ। हम वो बातें करते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। आज यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का पेपर हो गया और पहला पेपर होने के थोड़ी ही देर बाद क्वेश्चन पेपर मेरे सामने था। मैंने उसे देखा और अब तक मैंने कई बार पेपर देखा है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि वीडियो बनाने के लिए, जल्दबाजी में बताने के लिए कि कैसा पेपर था, अगर एक ही बार क्वेश्चन पेपर देखा जाए, ख़ास तौर से आराम से घर पे बैठकर, तो बहुत आसानी से गलतियां हो सकती हैं। पहली नज़र में किसी को आसान लग सकता है, किसी को कठिन लग सकता है। पेपर को गहराई से समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। कई बार देखना पड़ता है कि एक बच्चा जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठा है, वो तमाम तरह के तनाव के बीच क्वेश्चन पेपर देख रहा है, तो उसके लिए पेपर कैसा है। एक टीचर के लिए हो सकता है कि बहुत आसान, एक बच्चे के लिए बहुत कठिन हो सकता है। तो इसीलिए मैंने पर्याप्त समय लिया। और दूसरा कारण ये है ना, आप जानते हैं कि एग्ज़ाम के बाद मैं हर साल सबूत दिखाता हूँ, तो मुझे सबूत भी दिखाना है। क्वेश्चंस को मैं छांट रहा था, रख रहा था, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी देर से आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। अब समझते हैं कि पेपर कैसा था। बेसिकली तीन बातें हम समझेंगे। पेपर का लेवल कैसा था, दूसरी बात किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो आपकी उत्सुकता है जानने की कि कट ऑफ कितनी जाएगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात कि पेपर का लेवल कैसा था। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी, मैंने तो नहीं देखी, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि किस तरह की बातें होती हैं। जब मैं तैयारी कर रहा था तो समझ में आ जाता है, जब हम एग्ज़ाम से निकलते हैं तो एक आइडिया लग जाता है कि अब इस पेपर पे किस तरह की बातें होंगी। और लगभग हर जगह वही बातें होती हैं कि आसान से मॉडरेट टाइप का पेपर था। लेकिन इसको ऐसे भी कहना थोड़ा सा ये दिखाता है कि हमने अच्छे से देखा नहीं पेपर को। क्वेश्चन का जो लेवल है, क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है, आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे सीधे वन लाइनर टाइप के हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो यूपीएससी लेवल के, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से। और सबसे ख़ास बात जो है वो ये है कि पहले जब यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते थे तो वो भी ऐसे ही होते थे, लेकिन जो विकल्प दिए जाते थे वो विकल्प इतने लेंदी नहीं होते थे। पिछले 2 सालों से एक नया बदलाव आया है कि लगभग हर दूसरे प्रश्न में ऐसा पैटर्न देखा जाता है कि एक लाइन में एक बात कही गई कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, उसके बाद से कुछ पॉइंट्स दिए गए, फिर कहा गया कि निम्नलिखित में से ऊपर उपयुक्त में से कौन सा सही या गलत है, उसके बाद से फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मिलान वाले क्वेश्चन सब जानते हैं कि वो भी इसी तरह के होते हैं। तो पेपर का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो इसे थोड़ा सा कठिन बना देता है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे दोस्तों को ये काफ़ी कठिन लगा होगा। ये इंडिविजुअल सोच पर आधारित होकर नहीं कहा जा सकता कि बहुत आसान या कठिन था। कुछ दोस्तों को जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई की है उन्हें मॉडरेट या आसान लग सकता है, लेकिन जिन्होंने अपने आप को बॉर्डर पे पाया था कि ठीक है मेहनत तो की है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, उम्मीद है कि अगर अच्छा पेपर आया तो हो जाएगा, हो सकता है उनके लिए कि बहुत कठिन हो। तो मैं कहूँगा कि पेपर आसान से मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट से कठिन की कैटेगरी में आप इसे रख सकते हैं। ऐसा पेपर है। एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद दूसरों की बातें सुनने पे लगता है कि यार हम ही एक मूर्ख हैं क्या, हमें क्यों कठिन लग रहा था। लेकिन जो बच्चा दे रहा है एग्ज़ाम ना, उसे पता है कि उतना भी आसान नहीं है जैसा कहा जाता है। खैर, इसका एक दूसरा हिस्सा है कि किस डायरेक्शन में आयोग जा रहा है, ये चीज़ अच्छा ये भी बताना था क्या इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये समझिए कि पैटर्न कैसा था। अभी यूपीएससी का पीवाईक्यू आपने देखा है, आपको देखना चाहिए। यूपीएससी जो है जिस पैटर्न पर आगे बढ़ रही है, यूपी पीसीएस उसे ही फॉलो कर रहा है। यूपी पीसीएस के जो ज़्यादातर प्रश्न हैं आप देखेंगे यूपीएससी के जैसे हैं, उसी तरह से फ्रेम किया गया प्रश्न को, उसी लेवल के तथ्य भी उठाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको सिर्फ यूपीएससी टारगेट है तो मतलब अगर आप सिर्फ यूपी पीसीएस टारगेट करते हैं तो डर के मारे यूपीएससी भी पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। वो अभी हम समझेंगे थोड़ा सा, हालांकि आगे और भी वीडियोज़ आएंगे जिसमें विस्तार से हम बातें करेंगे कि इससे हमने क्या सीखा। फिलहाल मुझे जो दिख रहा है पिछले कुछ सालों में
आयोग यूपीएससी के पैटर्न को ज़्यादा फॉलो कर रहा है। इस बार भी ऐसा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के जैसे बनाए गए हैं, उसी तरह से उसके कथन बनाए गए हैं। आपने कथन कारण वाले जो क्वेश्चंस देखे हैं वो तो यूपीपीएससी में पहले भी आते थे, लेकिन अब उनका लेवल थोड़ा सा यूपीएससी जैसा किया गया। इसी वजह से क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा लेंदी हो गया। एक मज़ेदार बात बताऊं, इसके बावजूद बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, अगर मैं दिखाऊं तो वो नकली लगेगा कि ये तो खुद से भी कर सकते हैं, नए नंबर से व्हाट्सएप कर लीजिए और कह दीजिए कि सर बड़ा मज़ा आया, बहुत सारे क्वेश्चन फंस गए, इस बार हमारा हो जाएगा। इस तरह की बातें मैं कभी नहीं करता। मैं कभी इस बात का क्रेडिट नहीं लेता कि हमारी नोट पढ़ के इतने सारे बच्चों का हो गया। हर साल बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि सर बता दीजिए कि इतने सारे आए, बहुत सारे कोचिंग वाले बताते हैं। मैं नहीं चाहता, वो आपकी मेहनत है। मैं जिस बात का क्रेडिट लेता हूँ वो बताने में मुझे मज़ा आता है और सच में यही मेरे हिस्से का क्रेडिट होना चाहिए। आप जानते हैं 2022 में हमने 26 साल वाली सीरीज से शुरू किया था, 77 क्वेश्चन आए थे, 23 में 78, अभी 24 में 93 प्रश्नों के सबूत मैंने दिखाए थे। 2025 में इतने प्रश्न आए हैं, आप फिलहाल गैस नहीं कर सकते, और अगर मैंने कह दिया कि इतने आए हैं तो आपको लगेगा कि झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एक काम आप करिए कि सारी सीरीज़ यूट्यूब पर पढ़िए, करेंट अफेयर की भी, रिवीजन सीरीज़ की भी, पिछले 34 वर्षों वाली भी आप उसे देख सकते हैं। क्योंकि मैं आज भी काम किया सबूत वाली वीडियो पे, कल भी काम करूंगा। हो सकता है कि कल रात तक मैं आपको सबूत दिखाऊं या परसों सबूत दिखा दूं। बहुत मज़ा आने वाला है। यही बात मैं हर साल कहता हूं कि आराम से पढ़िए, कुछ ही घंटों में बार बार आप इसे रिवाइज़ कर लेंगे। जो बातें आपको पढ़ाई जा रही हैं, यही तो खास बात है इस चैनल की, कि आपको बहुत लेंथी नहीं पढ़ना है, ज़्यादा समय नहीं देना है, कुछ ही बातें आपको पढ़नी है, बार बार रिवाइज़ करना। देखिए वहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिलहाल अब 2026 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। 25 वाला तो हो गया, अभी सबूत मैं दिखा दे रहा हूँ। 26 के लिए अब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको नोट दी जा रही है। अब 35 साल की नोट आपको दी जाएगी और एक सीरीज़ बहुत ही खूबसूरत बुक लिस्ट स्टार्ट हम कर रहे हैं, वो आप देखेंगे। बुक सीरीज़ है, अभी व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ये सारी नोट्स आप ले पाएंगे। फ़िलहाल एक चीज़ जो आप सोच रहे हैं कि मैं इस पर डिस्कस करूं, और करना ही चाहिए, कट ऑफ की बात करें तो फिर वही बात है कि पहली बार में अगर आप सोच रहे हैं कि पेपर आसान था, कट ऑफ जो है ज़्यादा जा सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली बार जितना कट ऑफ बन रहा था, लगभग उसी के पास या उससे 1-2 नंबर कम ही जाएगा। नो डाउट बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, बहुत बढ़िया फ्रेम किए गए हैं, लेकिन कट ऑफ इस वजह से उसके आसपास या उससे नीचे जाएगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेंदी है। जिस तरह से क्वेश्चंस बनाए गए, वन लाइनर होता है, फटाफट आपने आंसर देखा, टिक लगाते चले गए, तो 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस करना संभव होता है। इस तरह से जहाँ ज़्यादा दिमाग लगाना है, कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऐसे प्रश्नों को 2 घंटे में 150 प्रश्नों को करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो कितना भी खूबसूरत क्वेश्चन बनाया गया हो, लेकिन लेंदी अगर लग रहा है, 150 प्रश्न पढ़ने हैं, तो गलतियां होती हैं, बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं। बहुत सारे लोग तो 150 प्रश्न पढ़ भी नहीं पाते एक राउंड में। तो इस वजह से मुझे लगता है कि फ़िलहाल के लिए अभी बहुत सारे आंकड़े आएंगे। बहुत सारे दोस्तों से मैंने कहा है कि अपना हिसाब भेजिए, कितना आपने किया है, कैसे। तो फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 83 से 90 के बीच में हैं तो अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, ज़्यादा इसके बारे में मत सोचिए। थोड़ा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चंस की बात हो रही है, इतने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं माइनस हटा के, तो अभी थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक हमने किया है। इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे। फ़िलहाल अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस बार का पेपर उतना शायद अच्छा नहीं लग रहा है आपको, या फिर अभी नए हैं आप, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करिए। 2026 के लिए जो 35 साल वाली सीरीज़ अब शुरू हो रही है वो आप ले पाएंगे। और अभी तो स्पेशल ऑफ़र है, आज आप नोट लेते हैं तो स्पेशल ऑफ़र का लाभ आपको मिलेगा। किताबें आपको हम देंगे ई बुक के फॉर्मेट में, PDF के फॉर्मेट में, फैक्ट बुक के नाम से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आप देखेंगे। वो नई सीरीज़ है, वो आप देख पाएंगे। अब तक हिंदी में नोट मिल रही थी, अब इंग्लिश में भी मिलेगी। ये सारी बातें, पूरी जानकारी आप ले लीजिए, उसके बाद से नोट लीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं सबूत दिखाने वाला हूँ। यही मेरी उपलब्धि है और ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि हर व्यक्ति एग्ज़ाम दे रहा है इतनी मेहनत करने के बाद, तो टीचर्स को भी एग्ज़ाम देना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई हमने जो आपको पढ़ाया है, कितना पढ़ाया और कितने क्वेश्चंस आए। इधर उधर की बात करने से बात नहीं बनती। तो वो मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाऊंगा। जल्दी ही सबूत वाली वीडियो आने वाली है, ठीक है जी। तो अभी बस इतना ही है, जाइए तुरंत नोट ले लीजिए और अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए।
तभी आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।